नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित प्रसादन और आप देख रहे हैं द डिप क्लासेस जहाँ मैथ सिखा डीप और आसान। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे फिर एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर जो हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, नवोदय, सैनिक स्कूल, अन्य भी क्लास 6 to 8 9 10, मतलब हर एक बच्चे के लिए ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो हम शुरू करते हैं एक्सपोनेंट पावर। हाँ, शुरू करते हैं हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घात और घातांक। क्या बोलेंगे? घात और घातांक। घात और घातांक। सबसे पहले हम जाने कि ये क्या होता है, घात क्या है, घातांक क्या है, इनके एक्सपोनेंट्स क्या है, पावर्स क्या है। तो हम देखते हैं कि अभी एक चीज और नया चीज इसमें आने वाला है, बेस। कि बेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि सबसे पहले दिया रहे ए पर पावर यन, क्या दिया हो? ए पर पावर यन। अच्छा, उससे पहले कि क्वेश्चन जैसे दिया रहता है 2 पर पावर 3 इंटू 4 पर पावर 6, 2 पर पावर 9 इंटू 2 पर पावर 3। तो इन सबको क्वेश्चन के लिए हमें दिक्कत होता है, परेशानी होती है कि ये सब क्वेश्चन कैसे करें। ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे करें। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर बनाया गया है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घात और घातांक। तो देखिए ये दिया हुआ ए, ये क्या है? ए। तो इस ए को हम बोलेंगे, इस ए को बोलेंगे हम बेस। क्या बोलेंगे? बेस। बेस, बेस का मतलब आधार। क्या बोलेंगे? बेस। और बेस का मतलब होता है आधार। और इसको बोलेंगे हम, ये जो यन है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट्स, यानी कि पावर्स। कहा जाए, इसको पढ़ेंगे ए रेज टू यन, ए रेज टू पावर यन, ए रेज टू पावर यन। ठीक है। तो पावर्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? तो ये एक्सपोनेंट्स वो संख्या होती है, वो होते हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को स्वयं संख्या से कितनी बार हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, स्वयं संख्या से कितनी बार मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, वही क्या है? एक्सपोनेंट्स। जैसे मान लीजिए दिया है 2 पर पावर 3। क्या दिया है? 2 पर पावर 3। तो इसको हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं? लिख सकते 2 पर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3, यानी कि 2 पर पावर 3। क्या पढ़ेंगे? 2 पर पावर 3, 2 रेज टू पावर 3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। क्या होगा? वैल्यू 8। इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला भी बनाया गया है। जैसे वो फार्मूला आपका अभी हम बता दे चल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि इसको बोलेंगे बेस। जो नीचे के साइड में होगा, क्या होगा? जो नीचे के साइड में होगा उसको बोलेंगे बेस, और जो ऊपर के साइड में क्या है? यन है, पावर है, एक्सपोनेंट्स। ठीक है। तो फिर हम अब अगले स्टेप में चलते हैं कि फार्मूले, इसके बहुत सारे फार्मूला भी होते हैं, कि फार्मूले भी लेके हम चलेंगे। चलिए,
फार्मूले में जैसे दिया है ए पर पावर यम इंटू ए पर पावर यम, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए पर पावर यम, यम का मतलब और फिर एन का मतलब, यानी कि पावर जो है अलग अलग है। क्या है? पावर जो है अलग अलग है, पावर जो है वह अलग अलग है, यम है और यन है। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। ए पर पावर यम इंटू ए पर पावर यन क्या हो जाएगा? ए पर पावर यम प्लस यन, ए पर पावर यम प्लस यन। यानी कहने का मतलब ये कि जब बेस इक्वल रहेगा, जब बेस सेम रहेगा, बराबर रहेगा, तब हम क्या करेंगे? पावर को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? पावर को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यानी कि 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 3 ले लेते हैं, या चलिए दूसरा लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही हो जाएगा। 2 पर पावर 4 क्या लेते हैं? 2 पर पावर 4। हाँ, क्या होगा? यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों का बेस सेम है। क्या है? बेस सेम। जब बेस सेम रहेगा तो पावर को क्या करना है? ऐड करना। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो बेस सेम है तो बेस को वैसे ही रहने दीजिए, बेस को सेम वैसे रहने दीजिए और पावर को क्या करिए? 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 5। क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 5। अब इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू जैसे एक्सपेंड करने का मतलब एक्सपोनेंट कर दीजिए, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। कितने टाइम? 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर्स पे, किसी भी डिजिट पे, मान लीजिए ये 2 पर पावर 6 है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 6 टाइम्स। इस पावर का, इस 6 का मतलब क्या है कि हम 2 को 6 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे? 6 टाइम्स लिखेंगे। 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 6 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर दें, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। क्या हो जाएगा? 32। आपका क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो उसमें दो ऑप्शन दे सकते हैं, दो तरह का ऑप्शन दे सकता है, एक पावर्स के रूप में और एक डायरेक्ट आंसर भी दे सकता है। तो यदि पावर्स के रूप में देगा तो ये आंसर राइट है, और जब ऐसे देगा तो आप एक्सप्लेन करके आंसर ला सकते हैं। पहला फार्मूला तो ये होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला, दूसरा हम यूज कर, दूसरा देखते हैं। सॉरी, हाँ, क्या है? यदि बेस अलग अलग है और पावर बराबर है, क्या है? बेस अलग अलग है, पावर बराबर है, तब हम क्या करते हैं? बेस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और पावर को वैसे ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल में आपका अगर दे दे, एग्जाम्पल में आपका 2 पर पावर 4 इंटू 6 पर पावर 4, तब हम क्या करेंगे? बेस का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि 2 6 12, 12 पर पावर 4 क्या हो जाएगा? 12 पर पावर 2 4। फिर अगला तीसरा, यदि a पर पावर m डिवाइड बाई a पर पावर n, a पर m डिवाइड बाई a पर पावर n, तब इसका क्या होगा? a पर पावर m माइनस n। क्या होता है? a पर पावर m माइनस n। यदि बीच में डिवाइड का साइन रहेगा और बेस इक्वल रहेगा, तब हम पावर का क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पावर का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, यानी कि a पर पावर m माइनस n। अगला, यदि a पर पावर माइनस n है
तो हम इसको राइट कर सकते हैं ए पर पावर 1/a/n, 1/a/n। जब पावर माइनस है तब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/a/n। एक मिनट, जब कभी भी पावर जो है क्वेश्चन में कभी भी पावर माइनस में रहे तो माइनस में उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि 2 पर पावर -3 दिया है तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको हम करने के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि पहले पहले क्या करेंगे, पहले जो है बेस को हम प्लस करेंगे, पॉजिटिव करेंगे कि यानी 1/a/n, 1/a/n, यानी कि 1/2/3 करके तब जा करके हम उसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट, अगर हम इसको प्रूव करें कि भाई कैसे यहाँ पर ये आ जाएगा, तो चूंकि देखिएगा a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, a पर पावर m बाई a पर पावर n राइट कर सकते हैं ना। ये नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि a पर पावर m बाई a पर पावर n का मतलब भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, चलिए अब एक काम और देखिए, जब हम ऐसे राइट कर सकते हैं तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a पर पावर m 1/a पर पावर n। ठीक है, बात वही होगी, चाहे आप कान इधर से पकड़े तभी, इधर से पकड़ेंगे तभी वही चीज होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे देखिए 1/a पर पावर n को हम राइट कर सकते हैं a पर पावर -n। यदि हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं तो इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, तो a पर पावर m इंटू a पर पावर -n। ओके, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेस बेस इक्वल हो, यानी कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n, तो क्या करते हैं a पर पावर m प्लस n, चूंकि आपको बताया दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे a पर पावर m प्लस -n। अब आप जानते हैं कि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस। जब आप प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, प्लस इंटू प्लस तो हमेशा प्लस। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। आगे देखिए, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर m माइनस n, a पर पावर m -1, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही है, तो हम प्रूव कर दिए। ठीक है, आगे आगे इसका एग्जांपल देखें, तीसरे वाले का एग्जांपल एक बार देख लें। एग्जांपल इसका हम देखें, एग्जाम्पल में यदि दिया हो 2 पर पावर 4 डिवाइड 2 पर पावर 3, तो क्या करेंगे, देख रहे हैं ना, क्या है, बेस जो है सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 2 पर पावर 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1, यानी कि 2 आंसर होगा। ठीक है, यानी 1 है तो एक ही टाइम से लिखेंगे ना, देख रहा ना विनोद, क्या 2 पर पावर 4 डिवाइड 2 पर पावर 3, यानी कि बेस क्या है, बराबर है, बीच में इक्वल डिवाइड का साइन है, तो क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हाँ, आगे देखिए, हाँ, अगला है
ए पर पावर माइनस एन इक्वल टू 1/a पर पावर एन। वही चीज अभी बताया गया है कि ए पर पावर माइनस एन है तो क्या करेंगे 1/a पर पावर एन। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेना। इसका एग्जांपल यदि 2 पर पावर -3 है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1/2 पर पावर 3, यानी कि 1/8। 2 पर पावर 3 का वैल्यू यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। 2 टू जा 4 टू जा 8। ठीक है, 1/8। हाँ, इसको कभी कभी ऐसे भी आंसर दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है 8 पर पावर 1 माइनस 1। 8 पर पावर -1 कभी क्या होगा, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगला ए बी पर पावर एन। ए बी पर पावर एन यानी कि ए पर पावर एन इंटू बी पर पावर एन क्या हो, ऐसे बता दिया गया है। सबसे पहले यही बताया गया है, वही चीज है ए पर पावर एन इंटू बी पर पावर एन। अगला है ए पर पावर यम, ए पर पावर यम पर पावर यम। जब इस तरह का आपका मिलेगा यानी कि ए पर पावर यम वो फिर उस पे पावर यन दिया है, तब क्या करते हैं ए पर पावर यम इंटू यन, यम इंटू यन, पावर का क्या कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है 2 पर पावर 4 और इस पे पावर 3 दिया है, तब क्या करेंगे 2 पर पावर 12, 4 3 जा 12, 2 पर पावर 12। अब इसका आंसर पूछेगा तो यानी कि 2 पर पावर 12 है तो हम इसको क्या करते हैं 12 बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला ए बाई बी, ए बाई बी पर पावर एन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए पर पावर एन बाई बी पर पावर एन। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर पे यदि पावर दिया है, ब्रैकेट में करके पावर दिया है, तो उसका मतलब यह है कि उस सभी पे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर भी पावर है। जैसे यदि 2/5, इसका एग्जांपल देखें 2/5 पर पावर 3 है तो इसका मतलब ये कि 2 पर भी ये पावर है और 5 पर भी यही पावर है। 2 पर भी यही पावर है और 5 पर भी यही पावर है, यानी कि 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8 और 5 पर पावर 3, 5 5 25 और 25 5 जा 125, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ये नेगेटिव फॉर्म में दे देता है, किसमें देता है नेगेटिव फॉर्म में देता है, तो उसको कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ए पर पावर 0 है, क्या है 9वां, देखें यदि ए पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर पे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उस नंबर पे यदि पावर 0 दिया है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 है, क्या होगा 1 होगा। जैसे मान लीजिए 12 है और इसमें पावर 0 दे दे तो क्या होगा इसका वैल्यू 1। मान लीजिए और कोई नंबर दे 1 2 5 6 8 9 3, इतना बड़ा नंबर दे उसमें पावर 0 दे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, चाहे वो छोटा डिजिट हो या बड़ा संख्या हो, छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, यदि पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। कभी कभी ऐसे भी देता है √2 पर पावर 0, तब भी उसका वैल्यू 1 होगा, चाहे वो रेशनल में हो या इरेशनल में हो, किसी भी फॉर्म में हो और उस पर पावर 0 दिया है तो उसका वैल्यू होगा 1, उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ओके, एक दो क्वेश्चन जरा हम सॉल्व करते हैं। देखिए
एक क्वेश्चन और ले, 5/2 पर पावर 7 डिवाइड 5/2 पर पावर 3 क्या है? बोले से ये फ्रैक्शन में दिया है, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि बेस सेम देख रहे हैं। फ्रैक्शन में भले से है, लेकिन इसका हम बेस सेम देख रहे हैं। तब करेंगे क्या कि जब बेस सेम है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n, यानी कि a पर पावर m माइनस n, ये अप्लाई करेंगे तो 5/2 पर पावर क्या हो जाएगा? 7 - 3 क्या हो जाएगा? 5/2 पर पावर 4, 5/2 पर पावर 4। अब एक चीज और यहाँ अप्लाई हो रहा है, a/b पर पावर क्या है? n है। तब हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज? यानी कि a पर भी n और b पर भी n, यानी कि 5/4/2 पर 4। 5/4 क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए, 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 25 बचे 125 में 625, क्या हो जाएगा? 625, 625, 2 पर पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, क्या हो जाएगा? 625/16। ये होगा आंसर। ये था कुछ क्वेश्चंस। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इसी तरह से ट्यूशन को लेकर के मिलेंगे। तो आप लोग यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।